हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हिंदी की प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 18, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कारक। तो देखिए लास्ट में इसमें कार आए और रा में किसकी साउंड आ रही है? कारक। अक की साउंड आ रही है कारक में, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अक हो जाएगा। प्रत्यय जो होते हैं जो शब्द के आखिर में लगाए जाते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। तो कारक में आ और का की साउंड आ रही है तो अक हो जाएगा इसका प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं। ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें जो लकार प्रयुक्त हुआ है ना, पढ़ा आ रहा है तो ये हमारा भूतकाल है। अब पढ़ेगी ये हमारा भविष्य काल होता है। गी आता है गागी के जिसमें, वो हमारा भविष्य काल होता है। पढ़ा है, पढ़ा, खाया, ये सब हमारे भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। और पढ़ रही है, रहा है, रही है, ये सब हमारे वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ईसा ने पत्र पढ़ा तो ये हमारा भूतकाल लड लकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बालक कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो ये हमारा विशेष और विशेष से क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन सी? विशेष और विशेष से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो वर्णन मतलब कथन, आख्यान। क्या हो जाएगा? कथन और आख्यान, ये दो पर्यायवाची हैं वर्णन के। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22, सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। इसमें पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा बतानी होगी, फिर दो उदाहरण लिखने होंगे। जो शब्द संख्या के स्थान पर, जो हमारी संज्ञा होती है उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसने, उन्होंने, इससे, ये सब हमारे सर्वनाम। कोई भी शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23, प्रा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो चार में प्रा लगा दिया तो प्रचार, सार में प्रा लगा दिया तो प्रसार। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग की बात ही नवीन ये अर्थ प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जो प्रत्यय होते हैं वो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, और जब वह लगा देते हैं प्रत्यय को तो एक नया अर्थ को वो प्रकट करते हैं, नया अर्थ दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, लौकिक में इक लगा दिया, मित्रता में ता लगा दिया। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंदत्त प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। एक क्रिया से बनते हैं, एक संज्ञा से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 25, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 26, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उसका प्रयोग करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण मतलब जो टीचर कोई चीज़ समझा रहा है, बच्चे उसे दोहराते हैं। मतलब शिक्षक कोई भी चैप्टर या किसी को सुनकर जब सारी क्लास उसे बोलती है तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। अनुकरण एक बच्चे द्वारा भी किया जा सकता है और पूरी क्लास द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 27, मौन वाचन के दो उद्देश्य बताने हैं। क्या है? दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पाठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना, और दूसरा अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। मौन वाचन से हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दूसरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम बोलकर नहीं पढ़ते हैं, अपने मन ही मन में पढ़ते हैं। और छुट्टियां जो हमारी होती हैं उनका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं मौन वाचन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 28, पुरुषवाचक सर्वनाम
उनके प्रकार के नाम लिखिए। नेक्स्ट है इसी का ही है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। और इसकी के दूसरी तरह से भी दे रखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। मतलब आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बताना है और उसके प्रकार के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करें वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वक्ता, श्रोता जिसके बारे में कहा जा रहा है, इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं और वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं और हम, बोलने वाला जो है। मध्यम पुरुष में जिससे बोला जाए तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में जिसके विषय में बोला गया वह, वे, उससे, उन्होंने। ये याद कर लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और जो किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं या व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, आप और अन्य पुरुष में वह, वे, उससे, उन्होंने आदि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाने आपको। कौन सा उपसर्ग लगाना? अधि उपसर्ग। यहाँ देखो ये मिस्टेक कर दी, अधि गलत लिखा हुआ। नंबर 1 देखते हैं, अधिपति। तो इसमें पति में अधि लगा दिया तो क्या बन गया उपसर्ग? अधिपति। ऐसे ही इसमें नियम में अधि उपसर्ग लगा दिया तो हमारा अधिनियम बन गया। ऐसे ही इन है, इनमें अधि लगा दिया तो अधीन हो गया। ऐसे ही स्थता में अधि लगा दिया तो अधिष्ठता हो गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ, एक नया अर्थ ला देते हैं शब्द का। जैसे देखिए पति में अगर अधि लग गया तो अधिपति, नया अर्थ बन गया। नियम में अधि लग गया तो अधिनियम हो गया। इसी तरह इनमें अधि लग गया तो अधीन हो गया और स्थिता में अधि लग गया तो अधिष्ठता हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। जो सब क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण, जैसे ही नाम से ही समझ रहा हूँ, क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, पिताजी घूमने जा रहे हैं तो खरगोश कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। जो तेज शब्द है ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है। खरगोश कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का हो जाएगा विदूषक और तपस्विनी का हो जाएगा तपस्वी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव। ये चारों गलत दे रखे हैं, आपको सही करके लिखना। तो प्रिया को देखो ये इस तरह से लिखा जाता है, बुद्धिमान को इस तरह से लिखते हैं, श्रीमती को इस तरह से लिखते हैं और उत्सव को इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी के या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है उसे हम भाव, जिसके भाव प्रकट होते हैं, भाव के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसी, खुशी, ईमानदारी, मोटापा, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाव प्रकट कर रहे हैं कि वे बहुत खुश है। सीता बहुत खुश थी तो कैसा भाव है? खुशी का भाव है। या सीता बहुत क्रोधित हो रही थी तो कैसा भाव आ रहा है? क्रोध का आ रहा है। ऐसे ही ईमानदार, राम एक ईमानदार लड़का आ रहा है, राम एक ईमानदार लड़का है तो इसमें कैसा भाव आ रहा है कि वह ईमानदार है। तो ये सब हमारे भाववाचक जो संज्ञा होती है वो गुण, दोष है, अवस्था है, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 34। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाने हैं आपको। जैसे अभी,
वादन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अभी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिवादन। नेक्स्ट देखिए, अभी इष्ट है, इष्ट में अभी जोड़ दिया तो अभीष्ट हो जाएगा। मान में अभी जोड़ दिया तो अभिमान हो जाएगा। अर्थी में अभी जोड़ दिया, अभ्यर्थी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों का पार्ट 2 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा राजन सीरीज का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। हम आपको बेहतर से बेहतर स्टडी देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर